बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं क्रिसमस प्लम केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले 1/3 कप मैंने ऑरेंज जूस लिया हुआ है। 1/3 कप या फिर इत्तिहाई कप या फिर 6 टेबल स्पून जूस इस बाउल में मैं डाल रही हूँ। 3-3 टेबल स्पून ये मैंने नट्स लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं बादाम डाल देती हूँ। ये 3 टेबल स्पून है, जिसमें से थोड़े से मैं बचा के रख लूँगी और वो गार्निश के लिए रख रही हूँ। 3 टेबल स्पून काजू है, थोड़े से बचा लूँगी और कुछ इसमें डाल दूँगी। और ये टूटी फ्रूटी है रेड कलर की, ये डाल रही हूँ। और अब ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी इसमें डाल दूँगी। ये ब्लैक कलर की किशमिश है, ये इसमें डाल रही हूँ। अब ये ब्राउन कलर की किशमिश है, ये अब इसमें डाल दूँगी। और ये अखरोट है, कुछ बचा लूँगी गार्निश के लिए और कुछ इसमें जूस में सोक कर दूँगी। जूस में इसको 2 घंटे तक डुबो के रखना है। और अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर इसको जूस में भिगो के रखें। ड्राई फ्रूट मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था ऑरेंज जूस में, और ये अच्छी तरह सोक होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो गया नट्स। दूसरा स्टेप कैरामेल बनाने का है, तो उसके लिए मैंने 1/3 कप या फिर 6 टेबल स्पून चीनी मैंने ली हुई है। कैरामेल बनाना स्टार्ट करते हैं किचन में चल के। आंच मीडियम टू लो मैंने रख ली है और अब मैं सॉस पैन जो है वो आग पे रख रही हूँ। और ये 6 टेबल स्पून चीनी जो है वो खिला के मैं चारों तरफ डाल दूँगी और इसे मेल्ट होते तक छोड़ दूँगी। और ये खुद ही मेल्ट होती रहेगी चीनी। चीनी मेल्ट होगी। अब चूल्हे से हटा के पानी शामिल कर देते हैं। 6 टेबल स्पून पानी शामिल करना है। कैरामेल बन के तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो तब केक में शामिल करेंगे। प्री हीट करने के लिए पतीले को मैं आग पे रखा हूँ। केक बनाने के लिए आधा कप मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। इत्तिहाई कप मैं ऑयल का ले रही हूँ। इत्तिहाई कप या 6 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं। और इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करना है। ऑयल जो है इसके अंदर यकजान हो जाए, बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए ऑयल जो है। इसको अच्छी तरह 2 मिनट तक मिक्स करूँगी। अब इसमें कैरामेल शामिल कर दूँगी। कैरामेलाइज को इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 4 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड कर दूँगी अब, और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दूँगी अब इसमें। अब ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल कर देते हैं। सबसे पहले 1.5 कप मैंने मैदा लिया हुआ है और ये छलनी में शामिल कर रही हूँ। आधा टीस्पून सोडा शामिल कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैं ड्राई मिल्क शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं दालचीनी शामिल कर रही हूँ। और आधा टीस्पून जो है वो अदरक, सूखी अदरक जो होती है, ड्राई अदरक जो है वो शामिल कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ड्राई फ्रूट भी साथ ही शामिल कर देते हैं। केक का मेज़ा ये थोड़ा सा सख्त होता है, बिल्कुल लिक्विडी नहीं होता। ये 2 टेबल स्पून मैंने बचा लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने पहले डाले हैं और ये 2 टेबल स्पून अब डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ।
1.5 टीस्पून हमने विनेगर शामिल करना है, सिरके की जगह आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस 2 टेबलस्पून डालना पड़ेगा। 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। इसको डाल के जब हम मिक्स करेंगे तो ये बैटर बिल्कुल हल्का और फ्लफ़ी हो जाएगा और इससे केक बहुत अच्छा राइज़ करता है। सांचे को मैंने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा लिया है। कि बटर पेपर थोड़ा सा ऊंचाई पे रखना ताकि वो राइज़ करे, तो प्लम क्रिसमस केक जो है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ा के रखें। तो चलें इसमें अब अमेज़े को पोर कर लेते हैं। अब केक पे गार्निश कर लेते हैं। गार्निश अब मैंने कर दी है और अब हम इसे ओवन में बेक करने चलते हैं। ओवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है और वो पतीला है, पतीले में मैं बेक कर रही हूँ। और अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो आप 160 सेल्सियस पे आप इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि पतीले में कर रही हूँ तो मैंने 10 मिनट पहले उसको प्री हीट किया हुआ है पतीले को। ये प्लेट मैं नीचे स्टील की रख रही हूँ, इसकी जगह आप स्टैंड पे रख सकते हैं। आज मैं प्लेट रख रही हूँ। तकरीबन 45 मिनट तक इसे मैं बेक कर लूँगी। 45 मिनट के बाद मिलते हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल सही आ रही है। केक बन के तैयार है और अब 1 घंटे बाद इसको मैं इसमें से डिमोल्ड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम गरम केक को बाहर निकालेंगे तो ये टूट के बिखर जाएगा। तो 1 घंटे बाद मैं इसको सांचे में से बाहर निकालूंगी। केक को मैंने सांचे में से बाहर निकाल लिया, केक बन के तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं किसी और वीडियो में हाजिर होंगी। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।